हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 11 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। ये फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस एक्स इंटू कोस 70 डिग्री माइनस एक्स प्लस कोस 180 माइनस एक्स इंटू साइन 270 प्लस एक्स। ये प्रूव करके दिखाना कि इक्वल है इसकी वैल्यू 1 की। तो देखो, साइन 180 प्लस एक्स करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 180 या 360 में कोई टी रेशियो चेंज नहीं होता, इसलिए साइन एज इट इज रहेगा। थर्ड में गया है तो साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगाएंगे पहले। और एक्यूट एंगल क्या रहेगा, एक्स। फिर कोस 270 माइनस एक्स, 270 पे और 90 पे क्या होता है, टी रेशियो बदलता है, तो इसलिए कोस से कन्वर्ट होगी, किस में आएगा, साइन में। एक्यूट एंगल एक्स होगा। 270 माइनस एक्स का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कोस होता है नेगेटिव, इसलिए एक नेगेटिव इसका और एक इसका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। फिर प्लस प्लस लगाया, यहाँ कोस 180 पे कोई टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए कोस एज इट इज रहेगा। एक्यूट एंगल एक्स, 180 माइनस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। फिर आगे इंटू साइन 270 है तो टी रेशियो चेंज कर देंगे, साइन कन्वर्ट होगा कोस में, एक्यूट एंगल एक्स रहेगा। 270 प्लस एक्स है तो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब साइन की साइन से साइन स्क्वायर एक्स और कोस की कोस से कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गई वैल्यू 1। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है भाई, प्रूव करो साइन 270 माइनस एक्स इंटू साइन 90 माइनस एक्स माइनस कोस 270 माइनस एक्स और इंटू कोस 90 प्लस एक्स इक्वल है प्लस 1। और ये प्रूव करना है कि इक्वल है 0 के। तो देखो इधर साइन 270 है तो टी रेशियो बदल देंगे, कोस आया, और एक्यूट एंगल एक्स है। 270 माइनस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस लगा दिया। फिर इंटू साइन 90 माइनस एक्स, 90 है तो कन्वर्ट होगा, साइन से क्या आएगा, कोस, एक्यूट एंगल एक्स, और 90 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस एक्स आया। फिर माइनस था, माइनस लगाया पहले, तो कोस 270 है, 270 पे क्या होगा, चेंज होगा, कोस से साइन में आएगा, और 270 माइनस एक्स थर्ड में कोस नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटू कोस 90 है तो फिर चेंज होगा, माइनस साइन आएगा, 90 प्लस एक्स सेकंड में गया, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगाया, और प्लस में क्या है 1, माइनस कोस की कोस से कोस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन की साइन से साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या है 1 है। आगे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स प्लस का और साइन स्क्वायर एक्स भी प्लस का, और प्लस 1 माइनस इसकी जगह क्या आ गई, वैल्यू 1 आ गई, और प्लस 1, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या आ गया, 0, जो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड की। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्या है देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव करो साइन 150 डिग्री और इंटू में कोस 120 डिग्री। अच्छा, वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री इंटू कोस 120 डिग्री प्लस कोस 330 डिग्री और इंटू में साइन 660 डिग्री। तो देखो क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लिया हमने। 5th है भाई, प्रूव दैट कोस 570 डिग्री इंटू में साइन 510 डिग्री प्लस साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री इंटू कोस माइनस ऑफ माइनस 390 डिग्री को लाएंगे इसके 0 के। तो देखो फर्स्ट पार्ट ये है इसका, यहाँ कोस 570 डिग्री दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो एक एक्यूट एंगल में, यहां से यहां तक ये 90, ये पूरा चक्कर हो गया 360, और ये 360 से भी ज्यादा है। अब 360 से कितना ज्यादा है वो हम देख लेते हैं, तो इसको ब्रेक करके लिख देंगे, 360 प्लस कितना, प्लस माइनस करके देखेंगे तो ये आएगा भाई 210, तो इसको हमने लिख दिया 360 प्लस 210। फिर है साइन 510, तो इसको क्या लिख देंगे, 360 तो हो गया कंप्लीट, और प्लस ज्यादा कितना हुआ वो माइनस करने से पता लगेगा, तो क्या होगा देखो, 510 में से 360 माइनस करोगे तो 150 आएगा, 150 डिग्री प्लस। अच्छा अब क्या है, ये है साइन माइनस एक्स, एक्स रीड कर लिया इसको, और साइन साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस बाहर आएगा, और क्या हो गया ये साइन एक्स, और एक्स क्या है 330, इसको ब्रेक करेंगे, 360 पूरा नहीं हुआ उससे पहले है, तो इसलिए अब माइनस कर देंगे 30 डिग्री, तो क्या आएगा फिर 330 ही आएगा। अब कोस माइनस एक्स लगाओ इसमें, कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, इसलिए कोस एक्स, एक्स क्या 360 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30, तो इसको ये लिख दो। अब देखो कोस 360 प्लस एक्स ही रीड करेंगे अभी तो, और 360 पे कोई टी रेशियो चेंज नहीं होता, और 360 प्लस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा ये कोस एक्स, और एक्स क्या है 210, फिर इंटू साइन 360 प्लस एक्स, ये भी क्या होगा साइन एक्स 150,
और -360 माइनस एक्स ये फोर्थ में जाएगा। 360 पे कोई टी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन साइन में रहेगा। लेकिन फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और एक्यूट एंगल क्या रहेगा इसका, 30 डिग्री। फिर है भाई कोस 360 प्लस एक्स, तो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो कोस एज इट इज, क्योंकि 360 पे कुछ नहीं बदलेगा, और एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री। अब देखो इसको फिर ब्रेक करो, क्योंकि एक्यूट में नहीं आया अभी तक। कोस 210 को लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जिससे 210 ही आएगा। और इसको लिख देंगे साइन 180 डिग्री माइनस क्या, 30 डिग्री, तो 150 ही आएगा। और ये क्या है, प्लस का साइन 30 डिग्री, और इंटू में क्या है, कोस 30 डिग्री। अब कोस 180 प्लस करके है, तो 180 360 पे कोई टी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, कोस कोस ही रहेगा। 180 प्लस 30 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और एक्यूट एंगल क्या रहेगा भाई, 30 इंटू साइन 180 माइनस 30। 180 है तो टी रेशियो ऐसे कैसे, 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में एक्यूट एंगल कितना, 30, और प्लस में क्या है, साइन 30 डिग्री, और इंटू में कोस 30 डिग्री। अब देखो जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई, 0, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अगला देखो भाई, अगला पार्ट है, ये देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, प्रूव करनी है कि 1/2 के इक्वल आए। तो देखो कोस 24 डिग्री, ऐसे कैसे, कोस 24 डिग्री प्लस ये कोस क्या है, 55 डिग्री, और प्लस ये क्या है, 125 डिग्री। तो इसको 125 करके लिखो, या 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तब भी क्या आएगा, 125 ही बनेगा। और जो कोस 204 डिग्री है, इसको लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 204 डिग्री होगा। और प्लस में क्या है, कोस जो 300 डिग्री है, इसको हम लिख देंगे 360 माइनस 60, जिससे क्या आंसर आएगा, 300 ही आएगा। अब आगे देखो, कोस 24 डिग्री ऐसे कैसे, प्लस कोस 55 डिग्री, प्लस यहाँ है कोस 180 माइनस एक्स, एक्स रीड कर लेंगे, 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों ये बताया तो बार बार है भाई। ये 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, और 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ। अब 180 माइनस एक्स, 180 ये है, माइनस थोड़ा सा करेंगे इसमें से, तो किसमें गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस होता है माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। 180 पे कोई टी रेशियो चेंज नहीं होगा, इसलिए कोस ही आएगा। और कितने डिग्री आएगा, 55 डिग्री, प्लस अब यहां देखो कोस 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स मतलब थर्ड में आ गया, थर्ड में आया तो क्या है, 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आएगा। और कितने डिग्री आएगा भाई, 24 डिग्री, प्लस कोस 360, 360 पे भी कोई टी रेशियो बदलता नहीं है, 360 माइनस एक्स करेंगे, 360 ये माइनस एक्स यानी कि फोर्थ में आया, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस ही रहेगा। और कितने डिग्री आएगा भाई, 60 डिग्री। अब देखो हो गया क्वेश्चन, कोस 24 डिग्री प्लस में कोस 55 डिग्री, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, कोस कितने डिग्री है, 55 डिग्री, प्लस माइनस माइनस, और कोस है भाई 24 डिग्री, और प्लस में क्या है, कोस ये 60 डिग्री। अब कोस 24 प्लस का कोस 24 माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे ही ये कैंसिल हो गया, तो कोस 60 डिग्री बच गया। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, जो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अभी देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो देखो वैल्यू निकालनी है इसकी, साइन 150 को हम लिख देंगे भाई साइन 180 माइनस 30, और इंटू में कोस 120 को लिख देंगे, या तो 90 प्लस 30 करो, या 180 माइनस 60 करो, एक ही बात है। और प्लस कोस 330, कोस 330 को लिख देंगे कोस 360 से कितना कम, 30 कम, और इंटू में साइन 660, साइन 360 से ज्यादा है तो दो चक्कर लगाएंगे, दो में कितना कवर होगा, 720, और उससे कम है, ये कितना कम है, 60, तो माइनस कर देंगे इसमें से 60। तो अब देखो साइन 180 पे और 360 पे कोई भी टी रेशियो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, तो साइन साइन ही रहेगा। 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा साइन, और कितने डिग्री आया, 30। कोस 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, माइनस का होगा, ये तो इंटू में आ गया, माइनस का कोस कितने डिग्री, 60 डिग्री, प्लस कोस 360 माइनस एक्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव 30 डिग्री, और इंटू
360 टू जा है 2 बार 360, तो 360 माइनस एक्स रीड करेंगे इसको, तो क्या होगा साइन 360 माइनस एक्स, फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन 60 डिग्री। अब देखो भाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और ये माइनस आगे आ गया प्लस माइनस माइनस, कोस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस आ गया, कोस 30 होता है √3/2, और इंटू साइन 60 भी क्या होता है भाई √3/2। अब देखो 1 1 जा 1 माइनस का, और 2 2 जा 4, फिर माइनस का √3 की √3 से 3/2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -1 -3 जो हो गया -4/4, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट है √2 इंटू साइन 135 डिग्री, और इंटू में है कोस 2 10 डिग्री, फिर इंटू 10 240 डिग्री, इंटू कोट 300 डिग्री, और इंटू में सीकेंट 330 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी क्या है, तो देखो भाई, देखो स्टेटमेंट लिख दी है इसकी, तो √2 एज इट इज रहेगा भाई, इंटू में साइन 135 को हम लिख देंगे ब्रेक करके 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 45, और कोस 210 को लिख देंगे, इंटू में है 180 प्लस में 30 डिग्री, फिर ऐसे ही 10 240 को हम लिख देंगे भाई 10 180 प्लस 60, और इंटू में कोट 300 है, तो कोट 360 माइनस 60, और इंटू में सीकेंट 330 को लिखेंगे 360 माइनस 30, तो 180 और 360 में कन्वर्ट किया है, कोई टी रेशियो तो चेंज होगा नहीं, जो जैसे वैसे ही रहेगा। तो देखो अब क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है बस, तो √2 इंटू 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन साइन रहेगा, और कितने डिग्री 45, कोस 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में कोस का साइन बदलेगा इसलिए माइनस कोस 30 डिग्री हो गया, आगे 10 180 प्लस एक्स थर्ड में गया, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा 10 60 डिग्री, कोट 360 माइनस एक्स ये फोर्थ में गया, फोर्थ में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए कोट 60 डिग्री, फिर सीकेंट 360 माइनस एक्स ये फोर्थ में गया, फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव होता है भाई, और एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखो √2 साइन 45 होता है 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया, इंटू माइनस का कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2, और इंटू 1060 की वैल्यू क्या होती है देखो 1060 होता है हमारा √3, तो √3 इंटू कोट 60 क्या होता है माइनस का, माइनस माइनस लगाया, कोट 60 होता है 1/√3, और इंटू में सीकेंट 30 की वैल्यू होती है भाई 2/√3। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है, 2 से तो 2 कट हो गया, √3 से ये √3 गया है, इस √3 से ये √3 गया, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1, तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या आई प्लस का 1। अगला पार्ट देखो, ये देखो भाई थर्ड पार्ट है सिक्स्थ का ही, साइन 600 है, तो साइन इसको एक्यूट एंगल में बदलेंगे, तो 360 से काफ़ी ज़्यादा है, तो 360 के 2 राउंड लगा लेंगे हम, तो उसमें हो गया 720, 720 में से 120 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया भाई 600, और इंटू में 10 कितना है ये 690, 720 के पास है, तो 10 माइनस एक्स लगाओ पहले, तो इसमें 10 माइनस एक्स क्या होता है -10x, तो माइनस बाहर आया, 690 बचा, 690 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 360 तो हो गया भाई 720, और माइनस कर दो इसमें से 30, तो 690 आएगा, फिर प्लस है प्लस लगाया, यहाँ सीकेंट 840 है, तो सीकेंट 840 यानी कि 2 इंटू 360 तो हो गया 720, फिर भी ज़्यादा है तो प्लस करो, कितना ज़्यादा है 120 ज़्यादा है, तो ये हो गया, कोट माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स, तो इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस का कोट एक्स, एक्स कितना है 945, 945 को करो भी ब्रेक, तो 3 इंटू 360 करोगे तो आएगा 1080, और ये कितना है 945, कितना ज़्यादा आया देखो, ये ज़्यादा आया भाई, 7 में से 4 गया, 135 ज़्यादा आया, तो माइनस कर दो फिर इसमें से 135 डिग्री, तो ये तो एक्यूट एंगल के लिए ब्रेक कर लिया पहले, फिर देखो साइन 360 में ब्रेक किया, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन रहेगा, 360 माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और कितने डिग्री आया 120, फिर आगे माइनस है यहाँ भी,
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 10 360 माइनस, तो देखो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू में 10 360 माइनस क्या है, एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस फिर आएगा भाई इधर, दो माइनस लगा दिया। अब कितने डिग्री, 30 डिग्री। आगे चलो, प्लस 360 प्लस एक्स फर्स्ट में जाएगा, तो फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट कितना 120 डिग्री। अब आगे देखो 360 माइनस एक्स है, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस होएगा, तो कोट कितने डिग्री हो गया, 135 डिग्री। अब फिर करो इसको ब्रेक, क्योंकि एक्यूट एंगल तो आए नहीं सारे, तो साइन 120 को हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और इनटू में क्या है, माइनस का ये है भाई, तो सीकेंट 120, अच्छा ये है माइनस 1030 डिग्री, तो माइनस का -1030, तो माइनस का 1030 की वैल्यू होती है भाई 1/√3, तो यहाँ आएगा 1/√3, प्लस सीकेंट 120 को ब्रेक करो, तो इसको लिखेंगे सीकेंट 180 माइनस 60 डिग्री, और फिर आगे कोट 135 है, तो इसको ब्रेक करेंगे कोट 180 माइनस 45 डिग्री। तो देखो भाई साइन 180 में कन्वर्ट 180 डिग्री है, तो साइन साइन ही रहेगा, और कितने डिग्री 60, क्योंकि ये सेकंड में है तो पॉजिटिव ही रखेंगे। फिर इनटू में क्या है, माइनस का 1/√3, और प्लस सीकेंट 180 माइनस एक्स, तो केस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट 180 माइनस एक्स सेकंड में, तो सेकंड में सीकेंट माइनस होता है भाई, और कितने डिग्री 60 डिग्री, इंटू कोट 180 माइनस एक्स सेकंड में कोट भी क्या होता है, माइनस, और कितने डिग्री 45 डिग्री। अब साइन 60 क्या होता है, √3/2, माइनस का 1/√3, और प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, सीकेंट 60 कितना होता है, सीकेंट 60 होता है भाई 2/1, या 2 बोल सकते हो आप, और इनटू में कोट 45 क्या होता है, 1 होता है, तो देखो √3 से √3 गया, माइनस का 1/2, और प्लस 2 बन जा 2, 2 में से 1/2 गया, कितना आंसर आया 3/2, ये वैल्यू है इसकी। अगला क्वेश्चन है भाई फोर्थ पार्ट, दे रखा है कि साइन 135 डिग्री माइनस कोस 120 डिग्री डिवाइड बाय साइन 135 डिग्री और प्लस कोस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ब्रेक करो इसको, एक्यूट एंगल में लेके आओ, तो साइन 180 माइनस 135, तो इसको लिख देंगे भाई, सॉरी 180 माइनस 45, ताकि 135 आए, और इसको लिख देंगे कोस 180 माइनस 60 डिवाइड बाय साइन 135 है, तो इसको भी 180 माइनस 45, और प्लस ये क्या है कोस 120, तो 180 माइनस क्या 60। अब देखो साइन 180 में है सारे, तो कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, 180 माइनस एक्स करके हैं सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव, तो साइन क्या आया 45, और ये नेगेटिव होगा तो इसलिए माइनस माइनस प्लस कितना कोस 60 डिवाइड बाय साइन 45, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 60, साइन 45 होता है 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 डिवाइड बाय 1/√2 माइनस 1/2, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे भाई, तो ये आएगा 2√2, √2 से √2 कट हो गया, 2 1 2, प्लस 2 से 2 कट हो गया, तो अब √2 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे तो फिर क्या आएगा 2√2 आएगा, तो यहाँ 2 माइनस क्या √2, तो ऊपर जाके ये इससे कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 माइनस √2, रैशनलाइज करोगे तो 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 प्लस √2, तो सेम हो गया, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4√2 डिवाइड बाय a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस ये है, तो ये हो गया 6 प्लस 4√2 और डिवाइड बाय 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ये हो गया भाई 3 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से जो ये 2 है कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आई 3 प्लस 2√2। ये था सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। ये 7th का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है, तो कोस एक्स एज इट इज डिवाइड बाय साइन 90 प्लस एक्स, किस में गया सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है तो क्या आया साइन एक्स, फिर प्लस साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स
डिवाइड बाय साइन 180 प्लस एक्स है, तो नीचे है भाई साइन 180 प्लस एक्स, थर्ड में गया तो थर्ड में साइन क्या होता है माइनस का, और 180 साइन चेंज नहीं होगा, एंगल एक्स रहेगा। 1090 प्लस एक्स क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस 10x, और डिवाइड बाय क्या है कोट एक्स। देखो अब आगे कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है भाई कोट एक्स होता है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, और प्लस 10x, और ये क्या है कोट एक्स है, तो कोट को क्या लिख देंगे 1/10x, तो इंटू में क्या आ जाएगा ऊपर 10x आएगा। तो देखो कोट एक्स प्लस में 1 और प्लस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स आएगा। तो देखो क्या बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स प्लस क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो देखो अब इसको, इसमें यहाँ ये 90 डिग्री है भाई और ये 90 डिग्री है, ये ध्यान नहीं दिया, 90 पे और 270 पे की रेशियो चेंज होगी, तो इसलिए यहाँ साइन है तो किस में कन्वर्ट होगा ये कोस में, तो कोस आएगा और एक्स आएगा। यहाँ भी 10 90 प्लस एक्स सेकेंड में गया इसलिए वो तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन 10 कन्वर्ट किस में होगा कोट में, तो यहाँ पे क्या आएगा कोट एक्स। अब ये सारा कट करके कोट से कोट कैंसिल हो गया 1 आ गया, प्लस ये भी साइन से साइन कैंसिल हुआ क्या आया था 1 आया था, और कोस से कोस भी कैंसिल हो गया इसलिए फिर से क्या आ गया 1, और इक्वल किसके आ गया भाई 3 के। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 90 में और 270 डिग्री में टी रेशियो चेंज होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है 1090 माइनस एक्स, मैं लिख लेता हूं एक बार, ये है सेकेंड पार्ट सेवंथ का। 1090 में है तो कन्वर्ट होगा कोट आएगा, और 90 माइनस एक्स फर्स्ट में होता है तो इसलिए कोट एक्स, क्योंकि साइन कोई चेंज नहीं होगा। सीकेंट 180 है तो टी रेशियो ऐसे ही रहेगा, और 180 माइनस एक्स सेकेंड में है तो सेकेंड में सीकेंट क्या होता है माइनस होता है, तो इसलिए क्या आ गया माइनस का सीकेंट एक्स। फिर साइन माइनस एक्स क्या होता है भाई माइनस का साइन एक्स, डिवाइड बाय साइन 180 प्लस है तो टी रेशियो तो ऐसे कैसे 180 प्लस एक्स थर्ड में गया तो थर्ड में साइन नेगेटिव और क्या आ गया एक्स आ गया, इंटू कोट 360 माइनस एक्स फोर्थ में, तो फोर्थ में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो कोट नेगेटिव और एंगल क्या है एक्स, फिर इंटू कोसिकेंट 90 है तो 90 में क्या होगा चेंज होगा, तो कोसिकेंट की जगह क्या आएगा सीकेंट और क्या आएगा एक्स। 90 प्लस एक्स क्या होता है सेकंड, सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो भाई माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, कोट एक्स से कोट एक्स कैंसिल, सीकेंट एक्स से सीकेंट एक्स कैंसिल, और साइन एक्स से साइन एक्स, तो क्या आया 1, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1। ये हमने 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 से 7 तक जो 10 पार्ट बने हैं। अब 8 से 11 तक 11 पार्ट बनते हैं भाई टोटल, वो अगली वीडियो में कर लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने, तो बाकी क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में।